समस्त सौभाग्यशाली श्रावक और श्राविकाओं का श्री उत्तराधयन श्रुत देव के आराधना के इन पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हम सभी समय आने पर किसी न किसी तीर्थंकर काल में दीक्षित हों, श्रावक बने, तीर्थंकरत्व की आराधना करें, ऐसा हमें अवश्य सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ उत्तराधयन सूत्र की वांछना प्रारंभ करता हूं। पहले मूल पाठ हम हृदय से पढ़ें, दिल लगा करके पढ़ेंगे। आपके पास किताब है, ग्रंथ है, श्रुत देव है। पहले आपको ये मैं बतला देता हूं, इसको केवल एक किताब ना समझें, आप ये समझें मेरे हाथों में श्रुत देव विराजमान है। जिनवाणी का अमृत कलश मेरे हाथों में मौजूद है। अब इस अमृत कलश में जो अमृत भरा है, अब उसका अमृत पान करने का वक्त आ गया है। सच कहता हूं मेरे बंधुओं, जितनी गहराई से, जितनी श्रद्धा से, जितनी आस्था से इस अमृत को पियोगे ना, सम्यक्त्व की साधना बैठे बैठे हो जाएगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति पढ़ते पढ़ते हो जाएगी। सम्यक्त्व की उपार्जना सुनते सुनते हो जाएगी। बस आपका हृदय चाहिए, आपका दिल चाहिए। पहले नमन करें उत्तराधयन सूत्र को श्रद्धा से। विनय स्वयं पद्धमम अध्ययनम संजोगा विपमुकस अनगारस भिक्षुनो विनियम पाव करिसामी आनुपुविम सुने हैं में आना निर्देश करे गुरुन मुवाए करे इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चये आना निर्देश करे गुरुन मनुवाय करे पढ़िनीय असुम बुद्धे विनियति उच्चये जहाँ सुनी पुई कन्नी निक सिजाई सवसो एवं दुशील पढ़नीय मोहरी निक सिजाई कान कुंडंगम चैतानम विठम भुंजई सूयरे एवं शीलम चैतानम दुशीले रमाई मिये सुनिया भावम सानस सूय रस नरस ये वीना एठा विज अपानम इच्छम तो ही ये मपनो तमहा विनय में सिजा शीलम पढ़ी भेजाओ बुद्ध पुतनिया गट्ठी ननक सिजई कन हुई निसंते सिया मोहरी बुद्धानम अंतिये सया अठ जुतानि सिखि जानी रठानी उवजाए अनुशासियों ने कुपिजा खंती से विज पंडिये खुडे ही से संसगिम हासम कीडम चे वजाए माए चंडालियम काशी बहुयम माए आलवे काले ने ये आही जिताता हो जाय जेग गो आहच चंडालियम कटून विजय कायाई विकाड़म कड़ती भाषे जा अकाड़म नो काड़तीये माए गली का संवयन मिच्छे पुनो पुनो का समझे दुठ माई ने पावगम पारी वजाए अनासवा थोल वया कुशीला म्यूं पिचंडम
पकरन्ति सीसा चित्तानुयालहु दखो वेया पसायते हो दुरासयंती ना पुठो वागर किंची पुठो वानालियम वाय को हम असचम को वेजा धारे जा पियम पियम अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पा हुखालु दुद्धमो अप्पा दंतो सुई होई असिम लोए पारथ ये वरम में अप्पा दंतो संजय में नितावे ने ये माहम पर ही दमंतो बंधे नहीं वहीं ये पाड़ी नियम चे बुद्धानम वाया अदुव कमुना आवी वाजाई वारसे नेव कुजा कयाई वे ने पखावो ने पुरावो नेव किचा ने पिठवो ने जुंजे उरु ना उरुम सैनो ये पाड़ी सुने नेव पलथियम कुजा पख पिडम चे संजय पाए पसारी ये वावी ने चिठे गुरु नंतिये आए रिये ही वाही तो तुसिनियों ने कयाई विपसाए ते ही निया गठी उवे चिठे गुरुम सया आलवंते लवंते वाने निशियज कयाए विचाए उन्मासनम धीरो जाओ जुतम पड़ी सुने आसन गाओ ने पूछे जाने वसे जगयो कयाए वे आगम मुकड़ो संतो पूछे जा पंजीली उड़ो एवं विनाए जो तस्य सुतम अथम चेततु भयम पुछ मानस सिसस वागरिज जहा सुयम मोसम परिहारे भिक्षु ने ओहारिन वाय भाषा दोषम परिहारे मायम चे वजाए सया ने लवजे पुटो सवज्जम ने निरथम ने ममयम अप नथा परथ वा उभय संतरेन वा समरेसु आगारेसु संधिसु ये महापहे एको एगथियम सद्धिम नेव चिट्ठम ने संलवे जन्मे बुद्धानु शासंति सीन फारो सेन वा मम लाभोति पेहाए पाए उत्तम पड़ी सुने अनुशासन मोवायम दुक्कड़ से ये चोएनम हियम तम्मानाए पन्नो वेसम होई ऐसा हुनो हियम विगाए भया बुद्धा फारु संपे अनुशासनम वेसम तम होई मूढ़ानम खंते सोहि करम पयम आसने उव चिट्ठे जा अनुचे अकुए थीरे अपठाई ने रुठाई निशि एज पुकुए काले ने निखा में भिक्षु काले ने ये पड़ी कम में ए कालम चे विवजिता काले कालम समाय रे परिवाड़िये ने चिट्ठे जा भिक्षु दत्ते सानम चारे पड़ी रूवे ने ऐसी तामियम काले ने बखाए नाई दूर मनसन ने नन्ने सिम चक्कु फासे वो एगो चिट्ठे जे भत्ता लंघिन तम नाई कमे नाई उचे नी वानासन ने नाई दूर वो फासुयम पर काडम पिंडम पड़ी गाहे जे संजय अपे पानपियमी पाड़ी छन्नमी सम उड़े समियम संजाए भुंजे जयम अपड़ी साड़ियम सुक दिति सुपकिति सुछिन्नि सुहड़े मड़े सुनिठिये सुलठिति सावजम वजाए मुनि रमाए पंडिये सासमहायम भद्दम चे वाहाय बालम सम्माई सासंतो गलीयसम विवाहाय खडुयम में चवड़ा में अकोसाए वाहायम में कलान मनु सासंतो पाव दिठति मनये पुतो में भाई नाय तिसाहु कल्याण मनय पाव दिट्यु अपाणम सासम दासति मनय
ने को वाए आए रियम अपान पीने को वाए बुद्धो वगाई ने सिया तोत गावे सए आय रियम कुवियम नच्चा पति एन पसाय विज वेज पंजली उड़ो वय जन पुनुतिये धम्म जीयम च व्यवहारम बुद्ध हाय रियम सया तमायरम तो व्यवहारम गरहम ना भी गच्छये मनो गयम वक गयम जानिताय रिय से उत्तम परिगिजवायाए कमुना उवायाए वित्ते अचुय निचम किपम हवाई सोचुयम जाहो वैठम सुकयम किंचाई कुवाई सया नच्चा नमई में हावी लोय कितने से जाए हवाई किचानम शरणम भूयानम जगाई जहा पूजा जस पसियंति संबुद्धा पोवसंथुया पसन्ना लाभ इसंति विहुलम अठियम सुयम से पूज्य सत्य सुविनिय संशय मनोरुए चिठाई कंप संपया तवो समायारी समाही संवुडे मह चुई पंचवयाई पालिया से देव गंधव मनुष्य पुये चैतो देहम मलपंक पुवयम सिद्धेवा हवै सासये देवे व अप रहे मही धिये आग में टिबिहे पन्नते तंजहा सुतागमे अथागमे तदो भयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होए ते में आलो जमवाइधम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिन्नम दुठो परिछियम ए काले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ ए सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधीन भगवान की, बोलिए श्रुतदेव उत्तराधीन भगवान की। ये अमृत था, ये मूल था, ये सूत्रागम था। भगवान के भावों को, भगवान के अर्थ को शब्दों में पिरोने का काम गणधरों का होता है। तो जो आपने मूल पाठ पढ़ा, इसके रचयिता गणधर हैं। गणधर ही शब्दों को बांधते हैं। भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो अर्थागम की प्ररूपणा करते हैं। अर्थागम,
अर्थ भी एक आगम है, अर्थागम, अर्थ जमा आगम, आगम का अर्थ, अर्थ यानी भावार्थ, भावार्थ यानी गूढ़ार्थ, गूढ़ार्थ यानी रहस्यार्थ। और भगवान के अर्थ को उनके सानिध्य में रहने वाले गणधर ही जान पाते हैं। मेरे परमात्मा किन भावों में, किन अर्थों में बोल रहे हैं, इस अर्थ के ज्ञाता होते हैं गणधर, जिसकी वजह से उनके अर्थ को शब्दों में बांधते हैं गणधर। तो यानी भगवान की वाणी से अलहदा नहीं है ये सूत्र। अर्थ कहते हैं किसी के भाव को, और उस भाव को शब्द देना, ये काम है गणधर का। उन भावों को शब्दों में बांधना, ये काम है गणधर का। तो ऐसे उपकारी गणधर फिलहाल इस वक्त जो आगम उपलब्ध हैं, ये गणधर सुधर्मा स्वामी की देन है। और सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के शिष्य हैं, उनके सानिध्य में दीक्षित हुए, उनके अमृत का पान किया है, और उनके अमृत को पीने के बाद फिर जो शब्द निकले हैं, ये समझ लेना, जैसे कोयल होती है ना, कोयल आम्र मंजरी को खाने के बाद फिर कूकने लगती है। तो आम्र मंजरी जो है कोयल के कूकने का निमित्त बनता है, समझ रहे हो ना। उस मंजरी को, आम्र मंजरी को खाने के बाद कोयल कूकने लगती है, फिर उससे रहा नहीं जाता। तो जो आम्र मंजरी है, जो रस है, ये भगवान की वाणी है। और उस रस को पीने के बाद, उस अमृत को पीने के बाद, उस अमृत को जानने के बाद, उस अमृत का अनुभव करने के बाद जो शब्द निकलते हैं बाद में, वो सूत्र है। तो ये जो अभी आपने पढ़ा वो सूत्रागम है। हम कह देते हैं कि सूत्रागम पहले क्यों आया, अर्थागम बाद में क्यों आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो उपलब्ध रहता है भगवान के अर्थ को समझना और फिर उसको सूत्र में बांधना, इसकी वजह से सूत्रागम को पहले महत्व दिया। क्योंकि उन अर्थों को ना समझा होता तो ये सूत्र रूप में ना बंधते, और सूत्र रूप में ना बंधते तो आज ये हमारे समक्ष नहीं होते। इसलिए सूत्रागम को पहले महत्व दिया है। लीजिए, हम उत्तराध्ययन सूत्र की आरती गाएंगे गीत के रूप में, मस्ती में, भक्ति में गाएंगे। ये क्या है, ये क्या है? ये अमृत है, अमृत। और जिन जिन के हाथों में ये है ना, ये समझ लेना आप दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। ये समझ के सुनोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, महाराज ने किताब पकड़ाई थी, पकड़ ली, उठवाई थी, उठा ली, पैदल चलाया, चल लिए, थानक में बुलाया, आ गए। ये देखो, मेरी शब्दों को पकड़ रहे हो ना आप?
ऐसे लग रहा जैसे कोई मजबूरी हो गई हो। लेकिन यही बात आनंद के साथ हो जाए, भक्ति के साथ हो जाए, तो यही आराधना बन जाती है। बस जहां ये हो गया ना शामिल, ये आपका हृदय जहां ये शामिल हो गया, आराधना बन जाती है। और जहां खोपड़ी घुस गई, विराधना हो जाती है। देखो, बस यहां से सोचोगे विराधना और यहां से सोचोगे आराधना। तो हम क्या कर रहे हैं? उत्तराधीन श्रुत देव की आराधना कर रहे हैं। और इस आराधना को करने के लिए इतने सारे लोगों में आपकी पुण्यवाणी ने आपको ही चुना। हाँ? सोचो तो सही, कई लोग तो ऐसे हैं जो यहां होते हुए भी नहीं आए। हाँ? कई ऐसे हैं जो आना तो चाहते थे लेकिन शारीरिक रूप से असमर्थ है, लाचार है, बुढ़ापे की मार से पीड़ित है, शारीरिक रोग से पीड़ित है। वो वहां तड़फ रहे होंगे, लेकिन आप लोग उन लोगों में नहीं हो। आपकी पुण्यवाणी ने आपका साथ दिया कि आपको जिनवानी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पास कितनी दौलत है ये भी आपको पुण्यवाणी से मिलती है, लेकिन जब जबरदस्त पुण्यवाणी होती है तब जिनवानी मिलती है। ये भाव से वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन। आप कई बार अपनी तिजोरियों को खोल खोल करके देखते हो, पैसा है कि नहीं, जेवर है कि नहीं, है ना? और जब देखते हो उन जेवरों को तो खुश होते हो। तो बहुत खोल ली है तिजोरियों की, तिजोरियों के दरवाजे। अब यह है असली जीवन की तिजोरी, जिस तिजोरी के अंदर भगवान महावीर का अमृत बसा है। वीर प्रभु के अमृत उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के होलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य
सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य के गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। और क्या है इसमें? छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन पावन कर लें, इधर उधर मत डोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। और क्या होता है इससे? जिससे होता तीर्थ का पोषण। ये केवल साधु साध्वी के लिए ही नहीं, बल्कि श्रावक और श्राविका के लिए है। ये चारों के लिए है। और हम चारों मिलकर क्या हैं? तीर्थ हैं। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलो श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र भगवान की। ये भगवान सूर्तदेव की रोज आराधना होगी इसी गीत के द्वारा। क्योंकि उत्तराधयन में है क्या, ये चंद पंक्तियों में कवि ने पिरो दिया है। और जिसकी महिमा हमें पता हो, जिसकी गरिमा का हमें ज्ञान हो, फिर उसको सुनने में एकाग्रता आ जाती है, तल्लीनता आ जाती है। और जितनी गहरी तल्लीनता आ जाएगी, उतनी ही मात्रा में सूर्तदेव की आराधना हो जाएगी। ये स्वाध्याय नहीं है, ये क्या है? ये आराधना है। बहुत अंतर है। मैंने एक दिन क्लियर किया था आपको, स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है स्वाध्याय करने से। लेकिन सूर्तदेव की आराधना करने से अज्ञान नष्ट होता है। और साथ में एक और चीज आ गई कि अंदर के क्लेश खत्म हो जाते हैं। और क्लेश अगर खत्म हो गए तो कसाय खत्म हो गए, और कसाय अगर खत्म हो गए तो मुक्ति से कनेक्शन
जुड़ने की प्रबलतम संभावना निश्चित हो जाती है। तो स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, लेकिन श्रुत देव की आराधना करने से अज्ञान यानी अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ ये शांत होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। अंदर शांति आती चली जाती है और अंदर की शांति आपके जीवन के परिवर्तन का कारण बन जाती है। और यही परिवर्तन ही तो है जो परिवर्तन आत्मा को परमात्मा बनाता है। यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन है। शैतान को इंसान बनाता है, इंसान को महान बनाता है, महान को भगवान बनाता है। दर 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 सुधरता चला जाता है। ये जो पॉजिटिव चेंज आता है ये श्रुत देव की आराधना से आता है। इसलिए मेरे बंधुओं, स्वाध्याय पर कम फोकस करो, आराधना पर करो। आराधना का मतलब है इतना डूब के पढ़ो, इतना डूब के पढ़ो, जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारना शुरू कर दो, जो पढ़ा है उससे जुड़ना शुरू कर दो। और जुड़ जाओगे जब दिल से पढ़ोगे। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ोगे तो गड़बड़ हो भी सकती है, लेकिन अपने आप को संभालने के लिए पढ़ोगे, संवारने के लिए पढ़ोगे, साधना हो जाएगी। इसलिए श्रुत देव आराधना अलग है और स्वाध्याय अलग है। तो इसका नाम हमने क्या रखा है? श्री उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना। मैं स्वाध्याय नहीं करवा रहा हूं आपसे, मैं आराधना करवा रहा हूं। मैं आपको भगवान की वाणी से जोड़ रहा हूं और ये जुड़ाव जितना गहरा हो जाएगा परिवर्तन हो जाए। आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा। वो स्वर्ग मिले ना मिले। और मैं दूसरी बात और कहता हूं आप लोगों को, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो मरने के बाद मिलेगा ना। मैं आपको एक और बड़ी बात कहता हूं, जीते जी अपने घर को स्वर्ग बना लो, निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा। फिर तुम्हें स्वर्ग में जाने की या स्वर्ग में पाने की कोई विशेष साधना करने की जरूरत नहीं। अपने घर को ही स्वर्ग बनाओ ना। क्योंकि घर का स्वर्ग कब बनेगा? जब आप में विनम्रता होगी, जब आप में सहनशीलता होगी, जब आप में गुण ग्राहकता होगी, जब आपके अंदर किसी को महसूस करने की योग्यता होगी, आपकी संवेदना पुष्ट होगी, मजबूत होगी। और ये सब चीजें जहां होंगी वहां फिर किसी को दर्द नहीं दिया जाता, फिर तो किसी का दर्द लिया जाता है। फिर किसी के लिए हम सिर दर्द नहीं बनते, फिर हम किसी के लिए हमदर्द बनते हैं। और हमदर्द अगर तुम बन गए, लो जी, हो गई समायत, हो गई श्रुत देव की आराधना। ये आराधना करवानी है। मेरा मकसद आपका ज्ञान बढ़ाने का नहीं है, मेरा एक ही मकसद है आपकी संवेदनाओं को जगाने का। संवेदना जाग जाए। इस आगम वाणी को पढ़ते पढ़ते आप जीवंत तो हो सको, यानी महावीर अंदर जीवित हो सके। जो महावीर मुक्ति में चले गए हैं ना, वो महावीर आपके हृदय में आ जाए। बस हृदय में आ गए महावीर तो आराधना हो जाएगी। अगर महावीर अंदर रहा तो सच कहता हूं आपकी खोपड़ी कभी खराब नहीं होगी, गारंटी से कहता हूं। खोपड़ी तभी खराब होती है जब महावीर दिमाग में होता है। हाँ, हृदय में होना चाहिए। विनय श्रुत पहला अध्ययन है इसका। 36 अध्ययन है ना। आज तो उठाए भी थे, मेरे मर्दों के कंधे तो नहीं दुख गए। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो बस सिर पे ही उठा रखा था, आपने तो पकड़ रखा था। ये भी लॉजिक है आप लोगों का। नौके जी, इनसे ज्यादा तो हमने मेहनत करी, इन्हें तो बस सिर पे रख लिया, चल दिए। ऐसा नहीं, इन्होंने अपने सिर पर वही रखा है जो आपने दिखाया है। इन्होंने तो संभाल के रखा है और आपने तो प्रकट किया है कि उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्ययन है और 36 अध्ययनों के ये नाम है। इस अमृत कलश में ये गुण भरा हुआ है ना।
जैसे हम दवाई लेते हैं कोई, तो दवाई को पता लग जाता ना ये दवाई किस किस बीमारी के काम आती है। तो ये जो अध्ययन है ना, जो नाम है, इन अध्ययनों के अंदर हमारे जीवन का सुंदर समाधान है। और इस समाधान को पाने के लिए आराधना करनी बहुत जरूरी है। तो प्रथम अध्ययन का नाम विनय श्रुत है। ये बड़ा गहरा शब्द है, इन शब्दों को समझना। ये क्योंकि शब्द विज्ञान है, ऐसी बात नहीं, शब्दों का भी एक अपना विज्ञान है, शब्दों के भी अपना एक रहस्य होता है, शब्दों के अंदर भी एक गहराई होती है, शब्दों में भी एक लॉजिक होता है। ऐसे शब्द नहीं बन गए। विनय श्रुत, नहीं तो विनय भी नाम रखा जा सकता था, ये श्रुत क्यों रखा गया? श्रुत का मतलब इसलिए है, विनय शब्द बोलने के लिए होता है और श्रुत शब्द सुनने के लिए होता है। आपकी जो अंदर अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, कुछ शब्द बोले जाते हैं और कुछ शब्द दिल से बोले जाते हैं, और दिल से वही शब्द बोलते हैं जो तुम महसूस करते हो। तो महसूस करना जो है वो श्रुत है, महसूस करना वो है श्रुत। किसी के सम्मान को स्वीकार करना यह है श्रुत। क्योंकि किसी का सम्मान जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये सम्माननीय है, ये अनुमोदनीय है, ये आदरणीय है, ये पूजनीय है, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अंदर की आवाज जब सुन लेते हैं कि नहीं ये पूजनीय है, तो फिर हम पूजा शुरू करते हैं। तो विनय शब्द केवल बोलने के लिए नहीं है, विनय शब्द अंदर से सुनने के लिए है। और जब तुम अंदर से सुनना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपके विनय भाव में कोई बनावटीपन नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा। दिखावा तो आज भी होता है। और आपको एक गहरी बात बतला देता हूं, दुनिया का, चाहे दुनिया का कोई काम हो, चाहे आत्मा का कोई काम हो, चाहे लौकिक कार्य हो और चाहे अलौकिक लोकोत्तर कार्य हो, इन कार्यों का निष्पादन, इन कार्यों की पूर्ति विनय से ही होती है। आप कहोगे महाराज कैसे? लौकिक विनय, संसारिक विनय जिसको कहते हैं, यानी अगर आपको पैसा भी कमाना है ना, तो इसके लिए भी झुकना पड़ता है। झगड़ालू हो, अकड़ालू हो, अकड़ हो जिसमें, वो पैसा कमाएगा क्या? दुकानदारी करने वालों को या ऑफिस में नौकरी करने वालों को पता होता है कि बॉस की इज्जत करनी पड़ती है, बॉस का दिल जीतना पड़ता है, और जो बॉस के करीब तक होता है वही प्रसन्न होता है तभी उसका प्रमोशन होता है, जानते हो ना। और जब आपका ग्राहक आपसे प्रसन्न होता है, आप उसकी इज्जत करते हो, आप मुस्कुराते हो, उसको देख करके ये सोचते हो कि ये केवल ग्राहक नहीं है, ये मेरा भगवान है, क्योंकि इसी के आधार पर मेरा घर चलता है, इसी के आधार पर मेरी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, इन्हीं के आधार पर मेरे बच्चों की परवरिश होती है। जब आप ग्राहक को अपना भगवान मानने लग जाओ, देवदूत मानने लग जाओ कि ये हमें केवल पैसा ही नहीं देता है, ये हमको हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन देता है, तो वैसे भी कहते हैं दुकानदारी नरमाई की होती है, अकड़ की दुकानदारी नरमाई की। जितनी नरमाई उतनी भलाई है तुम्हारी। तो लौकिक विनय में आता है अर्थ विनय। हाँ, अर्थ विनय का मतलब पैसे के लिए झुकना। घर गृहस्थी है भैया, पैसा कमाना है तो झुकना तो पड़ेगा। अगर इतने बढ़िया मकान बनाने तो झुकना तो पड़ेगा। आपको मन चाहिए गाड़ियां लेनी है तो झुकना तो पड़ेगा भैया, तो पैसे कमाने पड़ेंगे। यानी
बिना झुके तो दुनिया का भी काम नहीं होता है। और मैं दूसरी बात और बोल देता हूं, पहले यहां झुकना तो शुरू कर दो, फिर भगवान के आगे भी झुकना शुरू हो जाएगा। एक चीज पता लग जाए कि बिना झुके काम नहीं होगा आपके अंदर। ये विनय शुरू तो एक चीज डालना चाहता है आपके अंदर, बिना झुके कोई। और ये तो आपने सुना होगा, हमारे आचार्य श्री काशीराम जी महाराज, उनकी तो 3 बातें बड़ी गजब की थी। होगा कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, लो जी प्रॉब्लम सब खत्म। 3 सूत्रों में प्रॉब्लम खत्म। क्या बोला? कम खाओ अगर स्वस्थ रहना है। ये पेट भर भर के खाओगे तो ये पेट तंबूरा हो जाएगा। हाँ, कईयों आदमियों के तो पेट ऐसे निकले रहते हैं। मैं बोलूं क्या बोलूं, समझ रहे होंगे ना। इनका तो विचारों का समय पर होता है, तुम लोगों को तो 24 घंटे होता है। क्या मतलब है ये? तो एक विवेक होना चाहिए कि कम खाओ स्वस्थ रहोगे, गम खाओ रिश्ते बने रहेंगे, नम जाओ हर समस्या का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ज्यादा खाने से, ज्यादा लड़ने से और ज्यादा अकड़ने से सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शकून खत्म हो जाता है। बस इस पंचमारे में मैंने यही चीज देख रहा हूं। जो जो ये समय आगे बढ़ रहा है, आदमी ज्यादा खाने लग गया है ना। अब तो दुकान, अब तो घर में जरूरत नहीं बनवाने की भी। हेलो, लेके आ जाना ये आइटम है। लो जी, पहले कम से कम इंतजार करता था माँ कब बनाएगी, बहन कब बनाएगी, हम कब खाएंगे। अब वो साथ झंझट, कोई जोमेटो है ना, क्या क्या नाम है। अब तो देखो, मतलब इंतजार नहीं है भैया हमको, आने दो, भूख लगे खाने, अरे थोड़ा इंतजार करो भैया। लेकिन नहीं, जब चाहे बाजार में गुजर जाओ, खाए बिना रहते नहीं। आदमी पहले टाइम से खाता था, सब चीज टाइम पे होती थी। अब तुम बिना टाइम के खाते हो, सब कुछ बिना टाइम के होना शुरू हो गया। तो कम खाओ, गम खाओ, यानी सहन करना सीखो। आज के आदमी में सहन शक्ति, ये सब विनम्रता के रूप में। कम खाना, ये शारीरिक विनय बताई गई है। शरीर की इज्जत करना, शरीर को संभालना। जिस शरीर के बलबूते पर मैं सब कुछ चलाता हूं, समाइक करता हूं, पोषण करता हूं और मैं धर्म ध्यान करता हूं, संसार के व्यवहार करता हूं, इस शरीर को संभालने के लिए इस शरीर के अंदर बार बार डालना नहीं, कितना डालना है, कैसा डालना है, इस चीज का ध्यान रखना, ये शारीरिक विनय बतलाई जाती है। इस शरीर के अनुरूप भोजन देना, ये शारीरिक विनय। और जो मन में आए वो खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, ये शरीर के साथ दुश्मनी है, ये शरीर के साथ गद्दारी है। तो पहले जीवन का हर पहलू, कुछ भी आप समझ लीजिए, विनय से ही शुरू होती है। अर्थ विनय, काम विनय, यह भी एक विनय है। शारीरिक भूख को मिटाने के लिए भी झुकना पड़ता है। इसके अलावा भय विनय, अगर कोई सामने मुसीबत आ गई, कोई गुंडा आ गया हो, अरे कोई इनकम टैक्स वाला आ गया हो, तो उस समय देखा करो तुम किस तरह विनय करते हो उसकी। ए बाबू माने ना, मानने नहीं यार, तू ये ले ले, तू ये ले ले, मानना तू, मतलब कमाल। भय विनय, अरे कोई मारने आ जाए तुम्हारे को और तान ले, मुझे जीवन दे दो प्लीज, मान जाओ। मतलब आदमी भय में भी झुकता है। और आपके झुकने में जितनी नम्रता होगी, क्या पता मारने वाले के दिल में। और मारने वाला आ गया, नुके तू होता कौन है, नुके मैं बताऊं क्या होता हूं। यानी रास्ता निकलता है झुकने से, अकड़ने से नहीं निकलता है। तो अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, लोकोपचार विनय। हाँ, ये लोकोपचार, लोक व्यवहार जिसको कहते हैं, रिश्तों को निभाना है तो झुकना पड़ता है। दामाद आ गया तो उसकी इज्जत करनी, आओ जी मेरे जमाई राजा बैठो। हाँ, उसकी जितनी इज्जत करोगे लड़की तुम्हारी उतनी सुखी रहने वाली है। झुकना पड़ता। बड़ा ऑफिसर आ गया तो झुकना पड़ता है। उपचार विनय, उपचार समझते हो, डॉक्टरों के आगे भी हाथ जोड़ना पड़ता है। जब जिंदगी खतरे में हो तो हम डॉक्टर के पांव तक पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें बचना है।
भाई तुम बचा लो हमको। तो ये जो है, यानी दुनिया का कोई भी काम हो, संसारिक काम हो, तो क्या बिना झुके हो सकता है? जब यहां झुकने की कला सीख जाओ तो धीरे धीरे फिर लोकोत्तर विनय आती है। लोकोत्तर यानी फिर आत्मा के लिए होते। ये तो केवल शरीर और संसार को बचाने के लिए भी झुकना जरूरी है, तो आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए भी झुकना जरूरी है। तो उसके लिए होता है ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, तप विनय। यानी ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, इसके अंदर भी विनम्रता क्या होती है, यानी कुछ सीखने के लिए, है ना। कितनी गजब की बात है, जिन जोड़ों ने आगम को उठाया, नंगे पांव चल के आए। मारूफ प्रधान जी, मुझे नहीं मालूम था उनकी तबीयत को कुछ है, लेकिन फिर भी वो शेर इंसान हमारे साथ आगे चला। इसी प्रकार आप लोग भी आए सुबह सुबह, है ना। 7:30 बजे नजारा था, नहीं तो आदमी अपने अपने कोठड़ियों में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन आज पूरा वीरनगर जगा हुआ था। और सब जगा हुआ नहीं था बल्कि सजे हुए थे। आज क्या ड्रेस है यार, मैं मान गए। मतलब लगता है जो जिनवानी से जुड़े हुए, जिनवानी के जिन शासन के रक्षक देवी देवता होंगे ना, वो तुम पर आज फिदा हो गए होंगे। भाई आज तो कमाल कर रखा है, बिल्कुल देवी देवताओं की तरह आप लोग आए हो। ये भगवान की वाणी को उठा करके लाना, इज्जत से लाना। अगर ये भाव में बढ़ते चले गए, आज मेरी किस्मत खुल गई, आज भगवान की जिनवाणी को उठाने का सौभाग्य मुझे मिला। और भगवान की देशना जिन शब्दों में है, जिस अध्ययनों में है, उस अध्ययन को बताने में आज मुझको सहयोग मिला। आज तो किस्मत खुल गई। ये भाव में आ जाइए, ये ज्ञान विनय है। और ज्ञान विनय के साथ दर्शन विनय, यानी आपको अपनी जिन शासन की वाणी पर जितनी श्रद्धा होगी, जितनी आस्था होगी, ये पता चल जाए कि इस जिन वाणी के द्वारा ही जीवन का कल्याण होगा, ये दर्शन विनय है। आपको 9 तत्वों पर भरोसा हो, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्वों पर जो श्रद्धा होती है, तत्वार्थ के ऊपर जो श्रद्धा होती है, ये भी दर्शन विनय कहलाती है। और जो सीखा है, हाँ, जो सीखा है, उस सीख के अनुसार अपने जीवन को तुम बदलने का जो प्रयास करते हो, अपने आचरण को बदलने का जो प्रयास करते हो, जो सीखा है उसको आचरण में ढालने का अभ्यास करते हो, ये चरित्र विनय है। और चरित्र विनय के साथ साथ जब कोई नियम लेते हो, आप किसी साधना का संकल्प लेते हो, आप उस वक्त आपके संकल्प को डिगाने के लिए कई लोग आ जाते हैं आसपास। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतना समय तू इस किताब को ढोने में और 1-2 घंटा बैठ करके अपना समय बर्बाद, अरे 2 पैसे कमा, बच्चे पलेंगे, किन के चक्रों में पड़ गया। ये शब्द सुनने के बावजूद भी आपके मन में ये आए, नहीं, सब काम बाद में, पहले श्रुत देव की आराधना करूंगा, स्थानक में जाऊंगा और मैं श्रुत देव की आराधना दिल से करूंगा। यानी किसी भी बहकावे में नहीं आना, अपने आप को संकल्पित रखना, ये तप विनय कहलाती है। ये विनय है, इससे आत्मा का उत्कर्ष होता है, आत्मा में एक हर्षातिरेक आता है, एक परम आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर के रास्ते में अगर कोई तकलीफ भी आई तो मुझे वो तकलीफ मालूम नहीं देती है। मैं एक गहरी बात कहता हूं कि तुमने दुनिया के लिए क्या नहीं दुख भोगे, दुनिया के लिए क्या दुख नहीं भोगे आपने। कभी हिसाब लगाए कि मैंने महावीर के लिए क्या दुख भोगा। जिन दुखों को सहन करने से अगर मुझे महावीर मिलते हो तो मुझे वो दुख भी कबूल है, वो दुख भी मेरे लिए सुख रूप है। ये भाव आपके अंदर आ जाए तो ये तप विनय कहलाती है। इस विनय से आप सम्यक की उपार्जना करते हो। लीजिए कुछ सूत्र हैं, मैं बोल देता हूं। उसी गीत में, जिस गीत में आपने, मैं अब पहले
अध्ययन का थोड़ा सा सार गा करके बोल रहा हूं। तैयार? बोलोगे? हाँ जी। कब तो बोलेंगे? कल से देखेंगे। आज तो कई लोग तो ऐसे भी आए ना कि यार देखे तो सही क्या होएगा आज। हाँ, कई तो इस चक्कर में आ गए आज, और पता नहीं उनके अनुकूल हुआ या नहीं, ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जिंदगी के अनमोल पल हैं। दुनिया का काम तो हर बार करते आए हो, ये काम भगवान का है, इस काम को भी कर लो, इस विश्वास से कर लो कि दुनिया की जो चीजें मिलनी होगी मेरे नसीब में होगी तो मिल ही जाएंगी, लेकिन ये अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आगम क्या बोल रहे हैं? गुरु सेवार्थी साधक का नहीं होता निष्कासन, पाता है वह शील गुणों को करते सब अभिनंदन। आगम वचन अर्थ से सीखें, आगम वचन अर्थ से सीखें, सारी हीन को टालो, जीवन धन्य। बोलो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो सुना लो, जीवन। जो गुरु की सेवा करता है वो भी एक साधक होता है। जो गुरु के वचनों से बंधा हुआ रहता है, ये बोल दिया, उसका कभी निष्कासन नहीं होता, उसको कभी सस्पेंड नहीं किया जाता, उसको कभी हटाया नहीं जाता। जो गुरु की सेवा में जुड़ा हुआ रहता है, यानी गुरु के वचनों से बंधा हुआ रहता है, उसका कभी अपमान नहीं होता। क्योंकि जो गुरु के वचन से नहीं बंधेगा, उसके जीवन में बुराइयां आ सकती हैं। वो व्यसनी बन सकता है, शराबी बन सकता है, जुआरी बन सकता है, मांसाहारी बन सकता है, दुराचारी हो सकता है। और जो गुरुओं से जुड़ा हुआ है वो इन बीमारियों से दूर होता है, वो सदाचारी होता है, उसकी घर में भी इज्जत होती है और उसकी समाज में भी इज्जत होती है। लेकिन जो दुराचारी होता है, दुराचारी कौन होता है? जो जिनवानी, जिनेंद्र देव और गुरुओं से दूर रहता है, उसी में ही खामियां, उसी में ही कमियां आ सकती है। और अगर आपके जीवन में बुराई आ गई ना, तो आपके घर वाले ही आपको निकाल देंगे, आपके घर वाले ही आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आगमों के अंदर विश्वास रखो, शास्त्रों में विश्वास रखो। जो सार पूर्ण है उसे ग्रहण कर लो, जो निस्सार है, जो दुनिया के जिनकी वजह से जिंदगी बर्बाद होती है, वो सब सारहीन है, उनको छोड़ दो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। और भी देखिए क्या बोलते हैं, अनुशासित वचनों को सुनकर कभी क्रोध नहीं करता, क्षुद्र जनों की करे न संगत, हास्य खेल सब तजता, विनय युक्त संयम साधक बन, विनय युक्त संयम साधक बन, अनुशासन को पालो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना। जो अनुशासित यानी जिसके अनुशासन में हम रहते हैं, यानी जिनको अपना जीवन का सर्वस्व सौंप दिया कि जो तुम कहोगे हम वैसे ही चलेंगे, ये समर्पण है। और ये समर्पण विनय से आता है। किसी को अपनी जिंदगी की बागडोर संभल जाना। और वो गीत पंजाबी में बहुत आता है ना, कौन सा गीत है? सतगुरु मैं तेरी आय हाय है, सतगुरु मैं तेरी पतंग हाँ उड़दी जावांगी, है कुछ ऐसा काम ना करियो जिससे वो कट जावे। और याद रख लेना, पतंग का कुछ नहीं होता जब तक वो पतंग डोर से बंधी हो, और डोर किसी के बस डोर जब कट गई उस पतंग का कोई भरोसा नहीं। ये जुड़े रहना, अनुशासित वचनों को सुनकर कभी क्रोध नहीं करना। अगर मैं किसी को अपने संरक्षण में रह रहा हूं, मैं उसकी किसी का जीवन का निर्माण करने में जुटा हूं, किसी में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको निकालने में अगर लगा हूं, तो कहीं ना कहीं चोट तो लगेगी, है ना। एक बड़ा सारा पत्थर ऐसे ही तो मूर्ति नहीं बनता। पत्थर को भी मूर्ति बनने के लिए हथौड़े और छेनी की मार सहनी पड़ती है, हाँ, तभी वो मंदिर में शोभा प्राप्त करता है। और बताओ, उस हथौड़ी और छेनी की चोट खाते खाते जो पत्थर टूट जाता है वो कभी मूर्ति नहीं बन पाता, और जो मूर्ति नहीं बन पाता वो कभी पूजा नहीं पाता। इसलिए कई लोग कहते हैं कि प्रतिमा को महाराज, प्रतिमा में क्या है? अरे प्रतिमा में तो बहुत कुछ है। आपने कहा कैसे दिया कि प्रतिमा में कुछ नहीं है? प्रतिमा के अंदर एक पोलाइटनेस है, उस पत्थर की एक खासियत है। वो पत्थर इतना कोमल है, इतना सजीला है कि वो पत्थर हथौड़ी और छेनी की चोट खाकर के टूटा नहीं, इसलिए आज वो पूजनीय है। वही मूर्ति हमें भी एक प्रेरणा देती है कि जब तू अगर अनुशासित के वचनों को सुनकर अगर टूट गया, और टूट गया अगर उनसे छूट गया, उनसे हट गया, दूर हो गया, तो फिर तुझे सिंहासन पर नहीं बैठाएंगे, तुझे फरश में लगाएंगे। लगाएंगे तो उनको भी कभी फरश में लगाएंगे, कभी लैट्रिन बाथरूम में लगाएंगे। तुम्हारे ऊपर से लोग जाया करेंगे। देखो, नीचे भी पत्थर है, ऊपर भी पत्थर है, पत्थर पत्थर में अंतर है। जो जल्दी टूट जाता है वो जमीन में जड़ा जाता है, और जो टूटता नहीं है वो पूजा जाता है। बस यही समझ लेना। तो गुरु के वचनों को सुनने के बाद, गुरु के वचनों को कोई बुरा मानता हो, वो जीवन में कभी शिष्य हो, श्रावक हो, श्राविका हो, कोई भी हो, बच्चा हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसे अपने माँ बाप के शब्द बुरे लगने लग जाए, जिसे अपने गुरु के शब्द कचोटने लग जाए, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। और जो ये मान के चलता है कि मेरे गुरु, मेरे माँ बाप मेरे हित में ही बोल रहे हैं, और जो इतना प्रेम से और सम्मान से स्वीकार करता है, उसका जीवन ऊंचा होता, उसका कभी निष्कासन नहीं होता है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन जीवन धन्य। एक और रूप बताया है, सावज्यम ना निश्चयकारी, कभी न भाषा बोलो, स्वपर हित भी व्यर्थ न बोले, मर्म कभी ना खोलो, तज करके माया को सारी, तज करके माया को सारी।
रिजुता मन में बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो जीवन। और जीवन में एक वादा करो अपने जीवन से, महावीर की ये श्रुतदेव की आराधना कर रहे हो तो कुछ जीवन में ऐसा याद रखो कि जीवन में मैंने सावध्यकारी भाषा नहीं बोलनी। सावध्यकारी यानी इसको मार दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको उजाड़ दो, तेरा सत्यानाश हो, तेरा मैं चाहूं तेरी सारी पुश्ते मर जाएं। अरे यार काहे को तुम ऐसी शब्दावली काहे को बोलते हो? तेरा खानदानी गंदो है रे। घर के अंदर ये ताना कशियां चलती है, ये जलील करने की आदत की जाती है, सब सावध्यकारी भाषा है भैया। घर में जो जलील किया जाता है, किसी की इज्जत उतारी जाती है, गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मैंने एक दिन बोला था, सामने वाले की इज्जत उतार कर तुम बहुत छोटा काम कर रहे हो। मालूम क्या कर रहे हो? कि तुम अपनी ही इज्जत सामने वाले की नजरों से, ये तो मान गए ना। अगर मैं चाहे संत क्यों ना हो, आपका आदरणीय क्यों ना हो, लेकिन मैं ही आपको अगर जलील करने लग जाऊंगा तो आपकी नजरों से भी मेरी इज्जत सबसे पहले कम होने वाली है। तो मन में एक विश्वास रखना, जलील करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता, बदनाम करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता, अपमान करने वाला कभी सावध्यकारी भाषा नहीं बोले, और निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना। जिंदगी के अंदर ये रख लेना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विनय श्रुत बोल रहा है। निश्चय है, ये मैं काम कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा ना, बोल रहा हूं। और ये नहीं पता कल क्या होने वाला, कल तो क्या अभी क्या होने वाला। काहे को निश्चयकारी भाषा बोलना? निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना, सावध्यकारी भाषा नहीं बोलना। और यहां पर भी कहा है कि चाहे किसी की अपने भले के लिए हो, चाहे सामने के भले के लिए हो, उसमें भी ज्यादा नहीं बोलना। हाँ, कभी कभी तुम जोश में आ जाते हो, हाँ न कि तुम कहो तो हम चांद तोड़ के ला दें। आए हाय, 2 बिलान तो कूदा नहीं जाता, चांद तोड़ के लाएगो। मैं अरे वो बोलो व्यर्थ की क्यों, बिना मतलब की अड़ंग मारना, गड़ंग मारना। मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। बोलते तो बहुत देते हो और करते तो कहते व्यर्थ नहीं बोलना। जो बोला है उतना करो। ये भाषा का विनय, ये वचन विनय कहलाती है। जो बोला है उसे पूरा करो, और जो पूरा नहीं कर सकते उसे बोलो मत, बस सिंपल बात। और बोला था मैंने, जब बहुत किसी पे प्यार आ रहा हो ना तो वादा नहीं करना, क्योंकि तुम प्यार में बहुत जबरदस्त वादे कर देते हो। जब बहुत ज्यादा प्यार आ रहा हो तो वादा मत करो, और जब बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो फिर कुछ गंदा करने वाले शब्द मत बोलो, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। आप बोल देते हो मैं तेरा नाश करके रहूंगा, क्या पता तू करेगा या तेरा वो करेगा, कौन क्या करेगा, कुछ भी नहीं। ध्यान रखना भाषा का विनय, और जीवन के अंदर ये जरूर रखना। आगे बोला है, शुद्धाचार का पालक साधक, समय हो रहा है। शुद्धाचार का पालक साधक निंदा पात्र ना बनता, विनयवान गुरु वचनों को सुन जीवन उनसे भरता। नम्र शिष्य बन बिना प्रेरणा, नम्र शिष्य बन बिना प्रेरणा, गुरु आज्ञा में चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बन। देव मनुज से पूजा पाकर, जो विनयवान होता है उसको क्या क्या मिलता है ये लास्ट में बतलाया भगवान ने। देव मनुज से पूजा पाकर विनयवान सरसाता,
असूची देह को छोड़ एक दिन सिद्धि का पद पाता, अथवा उच्च देव भव पाता, अथवा उच्च देव भव पाता। जग का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। और याद रख लेना, जो विनयवान होता है वो देवता भी उसकी पूजा करते हैं, मनुष्य भी उसकी इज्जत करते हैं। और विनयवान मुक्ति पथ का साधक होता है। और कहते कि विनय अगर उच्चतम आ जाए, यानी अंदर से अहंकार निकल जाए, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर से जितनी ईगो निकल जाएगी ना, मैंने एक दिन परिभाषा करी थी ना ईगो की, याद है आप लोगों को? मैं रिपीट इसलिए कर लेता हूं ताकि आपको याद दिला दूं। ईगो का मतलब एवरीथिंग गो, है ना? ई जी ओ, जो ई है वो एवरीथिंग का है, और गो का मतलब गो है जहां सब कुछ चला जाए। ईगो इसी को तो कहते हैं ना। ईगो क्या नहीं करता, सब कुछ खत्म कर देता। तो अगर खत्म करने वाले को तुम खत्म कर दो ना, ईगो को खत्म कर दो बस। विनम्रता को स्वीकार कीजिए। और कहते विनम्र व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है कि अशुचि, ये शरीर है ना हाड़ मांस का है, अशुचि का भंडार है, गंदगी का भंडार है। इस गंदगी के भंडार को छोड़ करके हम मुक्ति के अंदर जा सकते हैं। अगर बाई चांस किसी वजह से आप मुक्ति में ना जा पाए, फिर भी उच्च रिद्धि महर्दिक देव योनि में जाकर के आप जीवन जी सकते हो। ऐसे देवलोक में जा सकते हैं जहां ज्यादा आडंबर नहीं है, ज्यादा क्रोध नहीं है, मान नहीं है, कसाई नहीं है, ऐसी भी उच्च कोटि के। क्योंकि जो 26वां देवलोक होता है वहां पे गया हुआ जो जीव होता है, महर्दिक जो देव होते हैं, वो बस वहां से आते ही सीधे मुक्ति के अंदर ही चले जाते हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आप ये सोचिए, हमारे पास तो फायदे का फायदा है। क्योंकि महाराज थम फट्टे के ऊपर आराम से बोलो हो, जब थम हमारी जगह होते ना तब पतो चलतो कि हमको के सामने करना पड़े है। अरे भैया सामने तो करने पड़ेगो जब हमने उतने ही कर्म किए हैं, लेकिन इस कर्मों को तोड़ने का इंतजाम आपको ही तो करना है। और ये भगवान महावीर की वाणी यही एक सूत्र और समाधान देती है कि जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान आप कर सकते हो, लेकिन अंदर के जो क्रोध मान माया लोभ हैं, जिनके वशीभूत होकर के तुम्हें ये पता चल जाए ये गलत हो रहा है, उस गलत को भी स्वीकार नहीं करते हो। पहले गलत को स्वीकार करना सीखिए, फिर आपके जीवन से गलत निकलता चला जाएगा। और जीवन के अंदर से अगर गलत निकलता चला गया तो फिर विनय श्रुत आपके जीवन का अंग संग बन जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।